जय हिंद। वेलकम टू शिवा टीचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग पढ़े थे दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा के कहानीकार श्रीनिवास जी हैं। तो उसी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के मैं आया हूँ, जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और परीक्षा में पूछे हमेशा जाते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रही है पहला क्वेश्चन कि मंगम्मा क्या बेचती थी। तो हम लोगों को पता है कि मंगम्मा जो है दही बेचती थी। और कहाँ बेचने के लिए जाती थी? तो बंगलौर जाती थी। मंगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। तो मंगम्मा दही बेचने के लिए कहाँ जाते थे? बेंगलोर आती रहती थी। दूसरा क्वेश्चन है कि मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मंगम्मा जो है अबलूर के समीप, कहाँ के? अबलूर। इस अबलूर को मैं कहानी में अवलपुर में बता रहा था, ठीक है। तो वो अवलपुर नहीं होगा, अबलूर होगा, ठीक है। अबलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी। अबलूर के समीप वेंकटपुर के। तो मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? अबलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी। कौन? मंगम्मा, जो दही बेचने की काम करती थी। तीसरा क्वेश्चन है कि दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है? तो दही बेचने वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास है। श्रीनिवास है। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगम्मा कहानी के कथावाचक कौन है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी के कथावाचक कौन है? तो कथावाचक जो थे कहानीकार, यानी कि लेखक के माँ थे। कौन थे? लेखक के माँ थे, यानी कि श्रीनिवास जी का माँ। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लेखक की माँ। लेखक, या तो फिर हम कह सकते हैं लेखक या श्रीनिवास की माँ। कौन थे? श्रीनिवास के माँ। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगम्मा का प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र कौन है? यानी कि जब हम कहानी जब शुरू कर रहे थे तब उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि प्रमुख एक पात्र, यानी कि मुख्य पात्र जो होता है उस कहानी का जिसे मेन रोल दिया जाता है। तो इसमें जो है प्रमुख पात्र कौन है? पूरे कहानी में मंगम्मा की ही चर्चा की गई है, इसलिए दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मंगम्मा है। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है?
तो कथावाचक भी कहाँ की थी? श्रीनिवास जी के माँ कहाँ की थी? वो भी तो अबलूर के समीप वेंकटपुर के ही रहने वाली थी, यानी कि वो बेंगलोर में रहती थी। कहाँ रहती थी? बेंगलोर में रहती थी। तो दही वाली मंगम्मा जो थी अबलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी, और वेंकटपुर से दही बेचने के लिए बेंगलोर जाती थी। किसके पास? तो लेखक के माँ के पास, यानी कि श्रीनिवास के माँ के पास। तो श्रीनिवास जी की माँ जो है कहाँ की रहने वाली थी? तो बेंगलुरु के रहने वाली थी। बेंगलुरु के। दही वाली मंगम्मा किसे संदेश देती है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी जो है ये बहू को संदेश देती है। किसे संदेश देती है? बहू को। मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो मंगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। एक मंगम्मा थे, एक मंगम्मा का बेटा था, एक मंगम्मा का बहू थी, और एक मंगम्मा का पोता था। तो टोटल कितने थे? 4 थे। श्रीनिवास जी का जन्म, किनका जन्म? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ था 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1891 ईस्वी में हुआ था। कथाकार को वर्षों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो कथाकार को मंगम्मा क्या दिया करती थी? तो दही दिया करती थी। क्या दिया करती थी? दही। तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे, दही दिया करती थी। तो हम लोगों ने 10 प्रश्न का उत्तर किए हैं, और आप लोगों को 10 प्रश्न का उत्तर और मैं करवा देता हूं, और इसे आप लोग अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, मंगम्मा की बहू का नाम क्या है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मंगम्मा की बहू की नाम नंजम्मा है। क्या है? नंजम्मा। नंजम्मा। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? तो दही वाली मंगम्मा जो है बेंगलोर की कहानी है, ये कर्नाटक की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की रचित कहानी है। कैसी है? कन्नड़ भाषा की। दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन किया? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दही वाली मंगम्मा जो कहानी जो है कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्लास
10th का हिंदी किताब में पढ़ रहे हैं, तो कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में किसने लिखा, वही इसमें बताया गया है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन किया। तो हिंदी अनुवाद जो किया है V.R. नारायण ने किए हैं। कौन किए हैं? V.R. नारायण। किसने किए हैं? V.R. नारायण। V.R. नारायण ने किया है। रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा जो था मंगम्मा की गांव का ही एक व्यक्ति था। कौन था? मंगम्मा की गांव का एक क्या था? व्यक्ति था। क्या था? एक व्यक्ति था। कथावाचक को मंगम्मा क्या कहते थे? तो कथावाचक को मंगम्मा जो है माँ जी कहती थी। क्या कहते थे? माँ जी। दही वाली मंगम्मा कैसी महिला थी? तो दही वाली मंगम्मा जो थी एक संभ्रांत महिला थी। कैसी महिला थी? संभ्रांत। महिला थी। अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो अधिक बुद्धिमान मंगम्मा की बहू थी, यानी कि नंजम्मा थी। कौन थी? नंजम्मा थी। बहू की दशा कैसी है? तो बहू की दशा जो है मगरमच्छ की जैसी है। किसकी जैसी है? मगरमच्छ। मगरमच्छ की जैसी है। तो आज हम आप लोगों को टोटल 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को हम बताया हूँ। आप लोग यदि अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप आज तक हम लोग इतना ही रहने देता हूँ। आप जितना से जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।